पहले के मुकाबले आयकर हो या जीएसटी हो या हो, इंस्पेक्टर आज खत्म हुआ है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सड़क की थोड़ी समस्या है, उसका निदान होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। चुनाव का समय है और तीसरे चरण में रायगढ़ संसदीय सीट सहित छत्तीसगढ़ की सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। उसको लेकर व्यापारी क्या सोचते हैं, क्या रहेंगे मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर वो अपना सांसद चुनना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब बताएंगे, रायगढ़ में मुद्दे बहुत हैं, चाहे उद्योग का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कहीं यहाँ के विकास के मुद्दे हो, लगातार गौड़ होते चले हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है, आर या पार की लड़ाई है। 6वीं बार भाजपा सिक्सर मारने की तैयारी है, वही कांग्रेस जीतने की तैयारी कर रही है। आप व्यापारी होने के नाते, वकील होने के नाते क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनौती है। चुनाव बड़ा साइलेंट हो रहा है और लीड काफ़ी बढ़ेगी। निश्चित रूप से बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से लगेगा। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, व्यवसायियों के प्रति जो मोदी जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, व्यवसायियों को जितना सम्मान दिया है, व्यवसायी के टैक्स के पैसे से जो गरीबों को जो योजनाएं चलती हैं, इतना बड़ा सम्मान आज तक का किसी भी प्रधानमंत्री ने इनकम टैक्स के बारे में और जीएसटी के बारे में कभी भी नहीं दिया है। मैं पूरे सभी लोग को बधाई भी देना चाहूँगा कि जीएसटी लागू होने के बाद कल जो फिगर आए हैं अप्रैल 2024 के, वो जीएसटी का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। इसके लिए भी पूरे सभी मैं व्यवसायिक वर्ग को बधाई देना चाहूँगा। बाबूलाल भाई बताएं, जिस प्रकार रायगढ़ में 6वीं बार भाजपा सिक्सर मारने की तैयारी करें, कहते हैं रोड, रेल, बाकी समस्याएं बहुत है। लोगों की नाराजगी जो है, बोलते हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी जारी है। आप एक कुशल व्यापारी और कुशल अधिवक्ता होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? मुद्दे क्या वाकई भारी भरकम है? मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बात है। निश्चित रूप से विजयी होगी। निश्चित रूप से बीजेपी बहुत ही करारी शीर्षक देगी कांग्रेस को और हम एक तरफा जीतेंगे, रायगढ़ का रिकॉर्ड बनाएंगे। जी, रायगढ़ से लंबे अरसे बाद राजमहल से प्रत्याशी घोषित हुए मेनका सिंह सारंगढ़ तरफ से। इससे पहले भी उनकी बहन पुष्पा सिंह लड़ती आ रही है। उनका कहना है कि सारंगढ़ को दरकिनार कर दिया गया। यहाँ 6 बार 5 बार भाजपा के सांसद जीते हैं। अब ये मुद्दा इस बार लगातार सारंगढ़ से लेकर जसपुर तक हो रहा है कि यहाँ रेल लाइन के लिए ठगा गया है। एक मतदाता और एक व्यापारी होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं, पहली बात तो। और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का पूरा साथ देती है, व्यापारी संतुष्ट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शानदार 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम राठिया जी यहाँ से विजयी होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, आप बताएं, लगातार आप युवा राजनीति में और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सक्रिय रहते हैं, क्या लगता है माहौल इस बार व्यापारियों के बीच? नमस्कार, पहले मैं सभी को ये चाहूँगा कि इस बार अपने को पूर्ण मोहब्बत में अपने को मतदान करना है। मैं व्यापारी की तरफ से सभी को अनुरोध करूँगा कि आप मतदान जरूर करने आए। 7 तारीख को अपना मतदान है, उसे मतदान जरूर करें ताकि आप अपना प्रत्याशी चुनें। क्या है, आज के पे इतना तकलीफ हो रखा है शहर में कि भाई आदमी सुनने को राजी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शहर के बीच कौन है कौन नहीं है। और व्यापारी हलाकान है। जैसे अब अपना शहर की बात करें, अपन डिवाइडर की तकलीफ़ें हैं, 2-4 तकलीफ़ें और इस सबको बताया गया है। तो हम तो यही चाहेंगे, क्या बोलते हैं, कि सब अपने बीच आएँ, व्यापारियों से मिलें, उनकी तकलीफ़ों को समझें, उसके बाद फिर निर्णय लें कि भाई किसको यानी वोट देना है। भाई आपसी मतभेद होते रहते हैं, क्योंकि सब अपने ही आदमी हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, अपने को फ़र्क नहीं है। अपने को ये है, व्यापारी काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जी जी, हमारे बीच राज्यसभा के पूर्व सदस्य रणविजय सिंह भी है। बताएंगे, जसपुर राजघराने से और सारंगढ़ राजघराने की जो बात हो रही है, उनका कहना है कि हमारे को हर राजघराने का समर्थन मिल रहा है और अपने आप में राजनीतिक परिवार के हैं। उनका कहना है जीत उन पर तय है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे तक तो ये बात नहीं आई कि पूरे राज परिवार का समर्थन मिल रहा। ठीक है, हम लोग के पुराने एक संबंध ताल्लुकात हैं, वो एक अलग विषय है। पर जहाँ तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं आज रायगढ़ में हूँ और पार्टी के लिए वोट मांगने यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से रायगढ़ में भी जीतेगी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। जी, लगातार भाजपा यहाँ जीत रही 5 बार से, 6वीं बार सिक्सर मारने की तैयारी है। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें, लोगों का ये आरोप है कि यहाँ रेल की बात हो या सड़क की बात हो या विकास की बात हो, गौड़ होनी चाहिए। जबकि डबल इंजन की सरकार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रही, अब 4थी बार फिर से आ गई। देखिए, बस मैं एक बात से आपके मैं सहमत हूँ मैं
रोड में हम लोग बड़े पीछे हैं। बाकी चाहे विकास का विषय हो, देख लें कितने उद्योग लग रहे हैं, लोगों को यहाँ नौकरी मिल रही है। रेल तो रायगढ़ तो इतना बड़ा क्षेत्र है, ये बात अलग है कि एक तरफ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर में जंक्शन बिलासपुर है और इधर आपका घाटकोड़ा है, 80 किलोमीटर में जंक्शन है। तो रायगढ़ इतनी बड़ी जगह है कि खुद स्वयं जंक्शन होना चाहिए, तो कमी किसी चीज़ की नहीं है। रोड के बारे में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और मैं विष्णु शाह जी को बोलता भी हूँ मैं कि भाई रोड ठीक करिए, रोड ठीक नहीं करिएगा तो फिर विषय दिक्कत वाला है, मुश्किल होगा। भाजपा कैंडिडेट के सामने कांग्रेस कैंडिडेट कितनी मजबूत है? लगातार जो कह रहे हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में गुस्सा है। आप भी जसपुर क्षेत्र से लगातार तो इस पर नज़र रखते हैं और आपके अनुभव भी काफ़ी हैं, क्या कहेंगे? क्या ऐसा लगता है? देखिए, आप लोग सबके आशीर्वाद से पार्टी ने इस बार मुझे रायगढ़ लोकसभा का समन्वयक बनाया है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग बड़े उत्साहित हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, हम 1 लाख वोट ज़्यादा वोटों से रायगढ़ लोकसभा सीट हम जीतेंगे। 1 लाख वोट से। एक अंतिम सवाल आपसे था, व्यापारियों के बीच आप पहुँचे, व्यापारियों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि पूर्व की 5 साल पहले जो भूपेश बघेल सरकार थी, उनकी सरकार की अपेक्षा विष्णु शाह सरकार अच्छा काम करी, लूट खसोट का मामला बंद हो गया। क्या संदेश देंगे आप इनको? देखिए, जैसे सरकार बनी थी तो मैंने कुछ व्यापारियों से रायपुर में ऐसे रैंडमली बात की थी कि भाई कैसा आप लोगों को लग रहा है सरकार बदली तो उन्होंने मेरे को बोला, जूदेव जी कम से कम एक निश्चिंतता है। पहले डर लगा रहता था कि आज कौन दरवाजे पे या दुकान पे आ जाएगा, भरोसा नहीं, पर आप हम निश्चिंत तौर पे व्यापार कर रहे हैं, हमको मालूम है कोई नहीं आएगा। और जहाँ तक आपने बोला कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं इतने जल्दी मार्किंग तो नहीं दूंगा क्योंकि सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग 3 साल होगा, तो उसके बाद हम उसमें विश्लेषण करेंगे हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है कि पहले की सरकार ने अच्छा काम किया। राज्यसभा सदस्य रणजीत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पहले के व्यापारियों की जो बात होती थी साफ तौर पर उनके सामने आते थे, आज वो व्यापारियों के बीच आ रहे हैं। हम कल्पेश पटेल से जानते हैं जो व्यापारी प्रकोष्ठ के एक बड़े सदस्य भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। आप व्यापारियों के बीच पहुंच रहे हैं, क्या समस्या है जिनको लेकर आप पूरा करना चाहते हैं? डबल इंजन सरकार का यहाँ के व्यापारियों को समर्थन मिले? देखिए, पहले के मुकाबले आयकर हो या GST हो या हो, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है मोदी सरकार राज में, और व्यापार में निश्चितता आई है, जैसा कि हमारे रणविजय जी ने भी कहा। और जो भी अगर व्यापार के सारे कायदे कानून के साथ काम करे उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं। जो व्यापार के कायदे कानून को फुलफिल नहीं कर रहा है, कागजी कार्रवाई को, उसी को तकलीफ आ रही है। तो व्यापारियों से यही अपील है कि आप अपनी औपचारिकताएँ जो भी है GST की इसको करते चलें, उसके बाद कहीं कोई तकलीफ नहीं सरकार। राहुल गांधी तो बोलते GST बंद करेंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। राहुल गांधी के टाइम में सेल टैक्स था, वो क्या था? सेल टैक्स को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके GST किया गया। सेल टैक्स तो 700 से था। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो टैक्स नहीं लेता है। अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि टैक्स बंद करेंगे तो आय कहाँ से करेंगे, ये भी बताएं। एक सांसद से क्या अपेक्षा रहेगी व्यापारियों को? व्यापारी निश्चित होकर रहे और उनको कभी कोई दुख तकलीफ हो, सांसद उनकी बात सुने, उनके फ़ोन कॉल पे उपस्थित रहे और उनकी कठिनाइयों को दूर करें, इतनी अपेक्षा। आप क्या कहेंगे? आप इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, किस प्रकार की बातें आप रखेंगे ताकि आपके अपने जो सांसद बनने जाएंगे भाजपा के, किन बातों को लेकर उसे रखेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? बस अपन तो यही है कि अपने रायगढ़ जिले का संपूर्ण रूप से विकास हो, और जो हमारे अभी राजा साहब बोले, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सड़क की थोड़ी समस्या है, उसका निदान होना चाहिए। और रही बात हमारे व्यापारियों की, तो व्यापारी लोग निश्चिंत होकर आगे अपना व्यापार कर सकें, ये अपना। आपने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार का भी देखा राज्य में, जिस प्रकार भ्रष्टाचार थे, लूट खसूट थी, व्यापारियों को डराने धमकाने का दौर था। अभी क्या लग रहा है 3 महीने की सरकार जो रखा है सरकार? देखिए, 3 महीने में अभी थोड़ा अंकुश लगा है, पूर्ण रूप से तो अभी अंकुश नहीं लग पाया है, पर निश्चित रूप से मैं आपको खासकर मैं लैलूंगा से आता हूँ। लैलूंगा की बात करूँ आपको, जैसे मूलतः जैसे SDM कार्यालय हैं, तहसील कार्यालय हैं, इनमें पहले से कुछ तो बंदिश लगी है पर पूर्णतः अभी नहीं हो पाया है, और आगे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे कमी आएगी। राजा साहब, कल भूपेश बघेल आरोप लगा रहे थे कि जिस प्रकार शराब को लेकर घोटाले के आरोप उन पर लगे, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी आज भी होलोग्राम डिजिटल प्रयोग किए जा रहे हैं, सरकार की स्थिति जस की तस है, भ्रष्टाचार जस का तस है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, अगर इस टाइप की अगर कोई शिकायतें हैं, जैसा आपने कहा, चुनाव के बाद एक तरह से जिसको रीऑयलिंग कहा जाता है,
थोड़ी चूड़ी कसी जाएगी और जहाँ भी कमियाँ अगर जो दिख रही हैं, छन के बातें अगर आती हैं और आ रही हैं, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं भी विष्णु साय जी से लगातार संपर्क में हूँ। मैं, ये बात अलग है कि अभी तक मुख्यमंत्री निवास नहीं जा पाया हूँ मैं, और उनके निमंत्रण पर मैं जाऊँगा और जो भी समस्या है लोगों के सामने रखूँगा। तो काफ़ी कुछ ये भी आरोप लगा, कुछ लोग से घिर गए हैं, सरकार के अच्छे लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं, तजुर्बों नहीं मिल चलते, कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि नाराज़ दिख रहे हैं, बल्कि मुझे तो मैं जब उनको देखता हूँ मैं तो मुझे तो बड़ा वो आश्चर्य लगता है कई बार, इतने सीधे हैं वो कि ना हम लोग जिस मंच में रहते हैं ना उस पर प्रोटोकॉल की व्यवस्था हो सकती है, कोई भी कहीं घुस जा रहा है। और अभी भी साई जी, मतलब जो पुराने साई जी थे अभी वो साई जी हैं। मैं खुद उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने सिक्योरिटी वाले को बोलिए हम लोग सबको टाइट रखें ज़रा, अब आप मुख्यमंत्री बन गए आप तो लंबे समय से आपके राज परिवार के साथ रहे हैं शायद ही, उनकी राजनीति की अगर दृष्टि से देखें तो शुरुआत भी उनकी राजमहल से हुई है। सिर्फ लंबे समय से नहीं, उनका परिवार का हम लोगों से कम 1000 पुराना 1000 सालों से हम लोग का संबंध रहा है। हमारे सुपुत्र हैं यश प्रताप सिंह जूदेव, इनकी 27वीं पीढ़ी है जशपुर में, उस समय से हम लोग का संबंध है, पीढ़ियों दर पीढ़ी का संबंध है। और वो मुझे पूरा विश्वास है बड़े शांति तरीके से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएंगे, आप सम्मेलन में आए, क्या मांग रहेगी आप लोगों की, क्या मुद्दे हैं आप लोगों को, क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा के बीच में कौन अच्छा प्रत्याशी होगा? अभी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राधेश्याम जी राधिया अच्छे प्रत्याशी हैं, और मेरी ये मांग है कि जितने भी व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं वो अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जाएं, जिससे व्यापार करने में सुविधा हो, आवागमन में सुविधा हो, और व्यापारी वर्ग भय रहित काम कर सके, अपने व्यापार की तरफ ध्यान दे सके। जी, ये थे व्यापारी वर्ग रायगढ़ जिले के जो आसपास के क्षेत्रों से आए, इनका साफ तौर करें, भयमुक्त वातावरण मिले और व्यापारी खुलकर अपना काम कर सकें और सरकार उनको पूरा सपोर्ट दे। इनके बीच भाजपा के नेता भी पहुंचे हैं, उनको लगता है कि अगर व्यापारियों को साथ लिया गया तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन देखना यह है कि 4 जून को परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। हम आपसे कहेंगे 7 जून को मतदान अपना जरूर करें, ताकि एक वोट आपका अधिकार है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।